मांग तो सीधा मांग है कि बीटा की धरती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती धरती है। यहाँ से जब हम लोग अंग्रेज को खेत दिए तो जो तानाशाह जो आईटी का लोग प्रशासन लोग है, इन लोगों को खेतने में समय लगेगा। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां 800 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर पे ही लटक गया है, आधे पे ही लटक गया है। मामला है बिहटा स्थित आईआईटी पटना परिसर का, जहां पिछले 10 सालों से चल रहा निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी अब विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल प्रशासन ने 30 मार्च 2026 के बाद इस स्कूल को सील कर दिया, जिसके बाद से पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। हालांकि इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पटना हाईकोर्ट ने स्कूल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2026 से स्कूल को फिर से शुरू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट के आदेश पर जो प्लान हो रहा है वो आदेश माना गया? तो जवाब है नहीं। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को गेट पर ही रोक दिया जा रहा है, उन्हें कैंपस के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। यानी एक तरफ कोर्ट का आदेश और दूसरी तरफ प्रशासन का सख्त रुख, जिसके बीच पीस रहे हैं मासूम छात्र। आपको बता दें कि इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक करीब 800 छात्र जो हैं वो पढ़ते हैं, जिनमें आईआईटी कर्मचारियों के बच्चों के साथ साथ एयरफोर्स और एनडीआरएफ के जवानों के जो बच्चे हैं ये शामिल हैं। अब अभिभावकों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। कोशिश कर रहे थे कि हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि ये खुले, और यहाँ तक इन्होंने इतनी बदतमीजी हो गई है फाउंडेशन का। जब ये कोर्ट में स्टे ऑर्डर है तो इन्हें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद अपील करनी चाहिए, एक प्रोसीजर होता है। उन्होंने वहाँ से बोर्ड हटा के फेंक दिया और बाहर फेंक दिया, और वहाँ पे केवी का बोर्ड लगा दिया। आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे फाउंडेशन अकेडमी और हर जगह सर्कुलेट करा रहे हैं। बिल्कुल मेंटल हैरासमेंट कर रही है लोग। हमारे डायरेक्टर आईआईटी से क्या इन बच्चों के भविष्य को नहीं देखेंगे? वो ये भविष्य को हम अपने बच्चों को लाए हैं, हम यहीं पर बैठते हैं। हमारे बच्चों को सरफास दिया जाए, हमारे बच्चों को गला घोंटा जाए, हमारे बच्चों को हत्या करे भारत का प्रधानमंत्री। ऐसा तानाशाही, ऐसा गुंडागर्दी कभी देश में हुआ है क्या? और इतना कम एंट्री आज भी नहीं मिला, आज भी एंट्री नहीं मिला। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, आपको छोड़ा करके कोई माध्यम नहीं। मांग तो सीधा मांग है कि बीटा की धरती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती धरती है। यहाँ से जब हम लोग अंग्रेज को खेत दिए तो जो तानाशाह जो आईटी का लोग प्रशासन लोग है, इन लोगों को खेतने में समय लगेगा। हम अपने बच्चों का भतीजा का एडमिशन यहाँ पर क्लास 1 में कराए थे कि 10 साल तक वो पढ़ेगा। यहाँ पर 33 साल का एग्रीमेंट था और उसका नहीं भेजने दीजिएगा। अब जान देंगे, चाहे तो मेरा भतीजा पढ़ेगा, चाहे तो हम जान देंगे। 1 से 2 दिन में हम लोग आमरण अनशन में बैठने वाले हैं, और आईआईटी के मुख्य जो गेट है वहाँ पर मैं कुश कुमार सिंह अनशन में बैठने वाला हूँ। और छात्रों के लड़ाई के लिए हम लड़ना जानते हैं और लड़ाई लड़के जितना भी जानते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का भी साफ आरोप है कि आईआईटी प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, और इसी वजह से अब एक बार फिर वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। पूरे मामले की जड़ क्या है? दरअसल आईआईटी प्रशासन ने नए शैक्षणिक सत्र से इस निजी स्कूल को कैंपस में चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और परिसर खाली करने के निर्देश जो है वो जारी किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फैसले का खमियाजा बच्चों को भुगतना चाहिए? क्या प्रशासन और संस्थान के बीच का विवाद जो है वो छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ना चाहिए? फिलहाल हालात तो ऐसे हैं कि क्लासरूम बंद है, किताबें बैग में हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी। यह मामला अब सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहा, बल्कि यह बन चुका है शिक्षा प्रशासन और न्याय के टकराव का बड़ा उदाहरण। अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट के आदेश का पालन होगा या फिर यह विवाद और गहरा होते जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।